सवाल, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, हालांकि सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के दिन को कैसे याद करेंगे बाबा साहेब? नहीं, देखिए महत्वपूर्ण देश में देखिए हम सब लोग जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और आज का दिन हमारे लिए खासतौर से इस मुल्क में दबे कुचले मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने ही मुझे इस देश में रहने का अधिकार दिया है। आज जो सांप्रदायिकता इतने जोरों पर है, ये संविधान ही है जो आज दबे कुचलों को बिल्कुल एक बहुत ही ताकत के साथ उसको ताकत दे रहा है। संविधान ने मुझे इतनी ताकत दिया है कि मैं अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ बोल सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजें ये सरकार छीन लेना चाहती है। इस संविधान ने समाज के दबे कुचले, अगर एक बहुत पहलवान बहुत मजबूत आदमी है और एक कमजोर आदमी है, दोनों को रेस करना है, दुनिया जिंदगी की रेस में जो पहलवान है वो जीत जाएगा, जो दुबला पतला आदमी वो हार जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उसको इतनी और ताकत रिजर्वेशन के जरिए दिया है कि आज इस दुनिया की रेस में वो आदमी भी उसके बराबर चल सके। लेकिन ये सारी चीजें ये सरकार बैकडोर से रिजर्वेशन खत्म कर रही है, और खासतौर दबे कुचलों के साथ जो अन्याय हो रहा है दुनिया देख रही है। मैं समझता हूं कि हम सल्यूट करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, और हम सब उनके पीछे खड़े हैं, उनकी सोच के पीछे हैं, और इस संविधान के लिए हम संविधान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और संविधान ही इस देश के लिए सबसे अहम चीज है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके संविधान दिन के मौके पर कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल 100% कमजोर किया है। मैं समझता हूँ संविधान है क्या, अभी हर आदमी को पूरा हक है, लेकिन यहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ अगर कोई सत्ता पक्ष का आदमी है वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं, और अगर सत्ता पक्ष का नहीं है तो उसके साथ खुलेआम नाइंसाफी हो रही है लोगों को। अभी संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने अगर कोई क्राइम किया और तो उसका घर गिरा दिया जा रहा है। संविधान में कहीं ऐसा नहीं किसी को पकड़े गोली मार दी जाए। संविधान में कहीं यही कि कोई दलित है तो उसको जो है कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाए। ये सारी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लड़ा है, और ये सरकार उसको कमजोर करने में पूरा लगी हुई है। एक तरफ सामने दिखाती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय जयकार करती है, पीछे उनके विचारों को कमजोर करने की कोशिश भी सरकार कर रही है।